देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कहने को देश में अमृतकाल चल रहा है, एक नया भारत बन रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात एक करके देश का विकास करने में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर इतना जल्दी पर्दा डालती है, ऐसे ऐसे झूठे दावे करती है जिसकी कोई हद नहीं है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पर पहुंच गया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भूख से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं है। वाह, ऐसे दावों की उम्मीद भी आप मोदी सरकार से कर सकते हैं। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। जी हां, सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भूख से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि यह भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप है। उन्होंने कहा कि इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह न तो उचित है और न ही किसी देश में व्यापक भूख का प्रतिनिधित्व करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। इसकी चाइल्ड वेस्टिंग दर 19.3% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 2014 के बाद से भारत में बच्चों और वयस्कों के बीच भूखमरी से संबंधित मौतों की संख्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईरानी ने एक लिखित उत्तर में कहा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से भूखमरी से होने वाली मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में ईरानी ने डेटा प्रदान किया, जिसके अनुसार 2019 से 1,40,575 बच्चे लापता हो गए और इसी अवधि के दौरान 1,25,445 बच्चे बरामद किए गए। यानी स्मृति ईरानी की माने तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े सही ही नहीं है। मतलब जहां सरकार की नाकामी सामने आए, उस पर सवाल उठने लगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट को गलत ठहरा दो। अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में इस बार चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भारत में भूखमरी पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि नेपाल से भी ज्यादा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत में भूखमरी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और भारत की रैंकिंग और भी ज्यादा खराब हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ताजा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत से ज्यादा खराब स्थिति केवल युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे भी हमसे आगे हैं। GHI के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 से भी नीचे है। मतलब एक तरफ विश्वगुरु बनते भारत का दावा करना और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वें नंबर पर होना। ये दिखाता है कि सच में मोदी जी ने देश की तस्वीर बदलकर रख दी है। अब गौर करें तो साल 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 121 देशों की लिस्ट में भारत 6 अंक लुढ़क कर 107वें नंबर पर पहुंच गया है। जाहिर है, जब ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं तब मोदी सरकार की तरफ से एक भी जवाब नहीं आता। अब सवाल यह है कि क्या यह है देश में चल रहे अमृतकाल की हकीकत। मोदी सरकार दावे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करती है, लेकिन हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें नंबर पर हैं। 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। लेकिन विश्वगुरु बनते भारत में मोदी जी ने शायद इसी अच्छे दिन का वादा देश की जनता से किया था। अब देखा जाए तो 2014 के बाद से 8 साल में भारत का स्कोर खराब हुआ है और सत्ता में बैठी सरकार 5 किलो राशन देकर अपने नफरती कारनामों में मस्त है। मानो मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बनाकर रख ही दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, खोखले दावे करने में दिन रात लगे रहने वाली मोदी सरकार में देश का क्या हाल हो गया है। भूखमरी के इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज देश में हालात कितने बदतर हैं। लेकिन हमारे देश में मोदी सरकार के आते के साथ ही अमृतकाल शुरू हो गया। देश की ऐसी तरक्की हो रही है कि भूखमरी की इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इस सरकार ने देश को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया है। लेकिन अब स्मृति ईरानी ने बड़े आराम से बता दिया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से भूख की वजह से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ये वही स्मृति ईरानी है जो विपक्ष में रहते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर तांडव मचाती थी, लेकिन ये आज एकदम मौन होकर बैठी हैं। महंगाई पर कुछ नहीं बोलती, सरकार से सवाल करना तो दूर, अभी नाकामियों पर पर्दा डालने में बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की 121 देशों की सूची में भारत 6 स्थान फिसलकर जिस तरह से 107वें नंबर पर पहुंच गया है, उस पर सरकार का यह कहना कि रिपोर्ट सही नहीं है, भूखमरी की वजह से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, इस पर आप क्या सोचते हैं?
हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सरकार की ऐसी हर एक नाकामियों को उजागर करते रहेंगे और आप तक लगातार सच पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।